चलो वो नाम लिख लेना चैट बॉक्स में अपना अपना। चलो तो 10 लोग है। ओके चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व करते करते आपको एक होमवर्क में दिया था, वो लॉग वाला कर लिया अभी सबने? यस सर। होगा ना सबका लॉग वाला होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत इजी था। वैसे इजी था कि नहीं था मुझे नहीं पता, बट आना चाहिए आपको ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ओके वो 14 नंबर था। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा सम्स है, ओके ना, वो प्रैक्टिस के लिए हम ये कर रहे हैं और में आने ही चाहिए वैसे। तो क्वेश्चन नंबर है 15 वहां, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वही है, x² + 1 डिवाइड बाय x⁴ + 1। बताओ कौन सी मेथड अप्लाई करें, कैसे सॉल्व करें? x² कॉमन लेने का। x² और नीचे x⁴ है, दैट मींस कि हमें ऊपर से नीचे से x² को कॉमन लेना है। ओके ना, एक पर्टिकुलर एक मेथड ही बन जाती है। ये वाला 1 देगा और ये वाला 1/x कर देगा, नीचे से भी x² कॉमन आएगा तो मैं x² प्लस, क्योंकि x² कॉमन है तो x² बचेगा, एंड देन जहां नहीं होता है वहां पर डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पर आएगा 1/x²। चलिए सबको समझ में आ गया होगा। नाउ ये दोनों कैंसिल है, हमें मिडिल टर्म से ऐड करना था। अभी मिडिल टर्म क्या निकल के आएगा? 2 आएगा। ये वाले का रूट और ये वाले का रूट मतलब 1 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो बीच में 2 आएगा। ऊपर प्लस है तो हमें मिडिल टर्म माइनस सेट करना होता है, तो इंटीग्रेशन 1 + 1/x²। हमें मिडिल टर्म सेट करना है, प्लस की जगह ऊपर प्लस है इसलिए माइनस, x² -2 कर लेना है एंड यहाँ पर +2 कर लेना है। मिडिल टर्म फाइंड करोगे तो 2 ही मिलेगा। नाउ ये नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर आपको आंसर बना के देगा। चलिए तो नीचे होता है x - 1/x होल स्क्वायर + 2। नाउ हमें नीचे वाले को एज्यूम करना है, x - 1/x इज इक्वल टू ले लेते हैं भाई t, उसके बाद डेरिवेटिव x का 1, 1/x का -1/x² तो माइनस माइनस प्लस 1/x², x का होता है dx एंड t का होता है dt। ये सब कुछ उठा के हमें यहाँ पर रख लेना है। इंटीग्रेशन ऊपर पूरे टर्म की जगह ओनली dt एंड डिवाइड बाय नीचे आप देखोगे नीचे आप देखोगे तो ये वाले मतलब जो हमने लिया था वो t है प्लस 2 है, 2 मतलब √2 का स्क्वायर। चलिए समझ में आ गया होगा आपको ना, ये फार्मूला बन चुका है tan इनवर्स का, ठीक है ना। तो फार्मूला 1/a मतलब √2 tan इनवर्स x/a, x नहीं है t है, t/√2 प्लस c, t की वैल्यू हमें रखनी होती है भाई, tan इनवर्स ऑफ t, t मतलब हमने लिया था वो x - 1/x डिवाइड बाय √2 प्लस c। थोड़ा बहुत एलसीएम ले लेना है, बस वही हमारा आंसर है। tan इनवर्स ऑफ x into x मतलब x² -1 और वो वाला x नीचे आएगा तो √2 एंड देन उसके साथ x प्लस c, ये वाला है हमारा आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ये वाली मेथड है, ऊपर x² और नीचे x⁴ के लिए मेथड थी, वो वही एग्जांपल। चलिए क्लियर ना एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले 16 नंबर। ओके ये 50 नंबर था, अब नेक्स्ट वाला है 16 नंबर। ओके 60 नंबर है। हाँ अच्छा है, चलो इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx √10x। 10x का तो राइट ही पता है, बट √10x है, बताओ तो फिर क्या करें, बोलो। 10x = d²।
10x इक्वल टू टी स्क्वायर, यस वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो बहुत बड़ा सा मैं ध्यान रखना, 10x इज इक्वल टू होने वाला है टी स्क्वायर, ओके। बाद में डेरिवेटिव होता है, 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, x का होगा dx, टी स्क्वायर का होगा 2t dt। नाउ हमारे पास यहाँ पर ओनली dx है, 10x की जगह तो टी स्क्वायर रखने वाले, तो अकेला dx रखना है, तो नीचे 2t अपॉन में हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स एंड साथ में रहेगा वो dt, ओके। सेक्स स्क्वायर एक्स है। नाउ हमें पता है, हमने लिया था 10 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो हमें ये वाले को कन्वर्ट करना है, क्योंकि सब कुछ टी के फॉर्म में करना है, तो ये वाला ऊपर 2t ऐसे रही, सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह आइडेंटिटी लगानी है, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सेक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। नाउ जो टेन स्क्वायर है ना, हमने 10x इक्वल टू टी स्क्वायर लिया था, हमें 10 स्क्वायर करना है, ये वाले का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, मतलब t रेज़ टू 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस t रेज़ टू 4 एंड देन यहाँ पर dt, ये होता है dx, सब कुछ t के फॉर्म में, तो कन्वर्ट कर लिया t के फॉर्म में, यहाँ पर भी कन्वर्ट हो जाएगा। देखो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x, 10x की जगह टी स्क्वायर इंटू dx, dx की जगह 2t अपॉन 1 प्लस t रेज़ टू 4 एंड देन dt। समझ में आया होगा ये ना। नाउ समझ लेना अच्छे से, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर नीचे t रेज़ टू 4 है, मतलब ऊपर वही मेथड हो जाएगी जो अभी हमने सॉल्व किया हो, टी स्क्वायर का रूट मतलब t और साथ में 2t मतलब 2t स्क्वायर, ओके। ये वाला t और ये वाला 2t स्क्वायर, मतलब 2t स्क्वायर हो जाएगा टोटल, और नीचे t रेज़ टू 4 प्लस 1 लिख लिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एक चीज नहीं है आपके लिए है, 2t स्क्वायर मतलब 2 टाइम टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मतलब 2t स्क्वायर, तो मैंने वही लिखा है टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, ऐसा क्यों, ओके ना। देखो हमें अभी आगे वाला जो एग्जांपल सॉल्व किया उसमें था x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x रेज़ टू 4 प्लस 1, तो नीचे जब भी 4 बार होती है तो ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, तो हमारे पास 2t स्क्वायर था, ओके ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने प्लस 1 किया माइनस 1, मतलब उसके जैसा बनाने के लिए, देखो 2t स्क्वायर मतलब होता ही है टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मतलब 2t स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल तो हो ही सकता है, पर हमें करना नहीं है, हमने ऐड किया हुआ है प्लस 1 एंड माइनस, नाउ सेपरेटली दोनों को देना है, ओके ना। तो ध्यान से देख लेना, हम देने वाले दोनों को सेपरेटली t रेज़ टू 4 प्लस 1, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में होगा t रेज़ टू 4 प्लस 1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t रेज़ टू 4 प्लस 1 dt, ओके ना। तो अब आगे कैसे सॉल्व करना है वो तो हमें पता है, ये वाला भी वैसा ही है जैसे आगे वाला क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, ये वैसा ही है बट ऊपर माइनस है, तो नीचे वो ब्रैकेट टर्म प्लस सेट करना पड़ेगा आगे जब, चलिए तो सेट कर ले, ऊपर से नीचे से टी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ टी स्क्वायर कॉमन तो बचेगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन है तो आएगा टी स्क्वायर कॉमन, जो बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी, आगे है प्लस, अगेन सेम थिंग, टी स्क्वायर कॉमन है तो मिलेगा 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी एंड डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, नाउ यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन, तो चलो टी स्क्वायर कॉमन, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो वही लिखना है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ओके। तो जैसा अभी देखो टी स्क्वायर तो कैंसिल है, जैसा ऊपर हो प्लस तो हमें मिडिल टर्म माइनस सेट करना है, और माइनस हो तो नीचे मिडिल टर्म प्लस सेट करना है, तो वही करने वाले हैं। इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर साथ में dt है, नीचे ऊपर प्लस था तो हमें मिडिल टर्म -2 लेना है एंड वही +2 पीछे करना है, एक्स्ट्रा -2 देन +2, सेम थिंग यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर dt, अब ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस सेट करना है, तो टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, एक्स्ट्रा +2 किया है मतलब -2 भी कर लो, समझ में आपको आ गया होगा, ये ना, प्लस हो तो नीचे मिडिल टर्म माइनस एंड माइनस हो तो नीचे मिडिल टर्म प्लस। नाउ as it is 1 plus 1 by t square dt as it is,
नीचे ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बनेगा t मिडिल टर्म माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर dt डिवाइड बाय परफेक्ट स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर माइनस 2। अब दोनों जगह एल्जेब्रा करना है, कुछ नया नाम देना है। देखो पहले x को हमने t में लिया, नाउ t को हमें कुछ नया नाम देना है, ये वाले t को भी कुछ नया नाम देना है। ओके ना, तो नीचे वाला मतलब t माइनस 1 बाई टी मान लो ले लेते हैं हम u एंड t प्लस 1 अपॉन टी मान लो ले लेते हैं हम v। ओके ना, तो एक ही क्वेश्चन में कितनी बार एज्यूम कर रहे हो देखो। ओके, नाउ डेरिवेटिव t का 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू t, हां तो t का 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, और साथ में t का dt u का du, यहाँ पर भी t का 1 हो जाएगा 1 अपॉन टी का माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, t का dt एंड v का dv। ये सब कुछ उठा के ऊपर रखना है हमें, पहले वाले में सब u के फॉर्म में और पीछे वाले में सब v के फॉर्म में। तो इंटीग्रेशन जो ऊपर दिखाई दे रहा है वही यहाँ पर है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी du एंड नीचे ये वाला जो है वो u है, u का स्क्वायर प्लस 2, u स्क्वायर प्लस 2 मतलब √2 का स्क्वायर, देन प्लस है बीच में इंटीग्रेशन है, ये वाला जो है माइनस वाला टर्म वो है dv एंड डिवाइड बाय ये वाला t प्लस 1 बाय वी है, तो v का स्क्वायर माइनस 2 मतलब √2 का स्क्वायर। तो दो एग्जांपल यहाँ पर साथ में आपको दिए वैसा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पर भी पता है। चलिए ये वाला फॉर्मूला 1 अपॉन a मतलब √2 tan इनवर्स ऑफ u अपॉन √2 प्लस ये वाला 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 बाय 2 log x माइनस अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 a मतलब √2 log मॉड्यूलस ऑफ v माइनस √2, जो होता है वो लिखना होता है, v माइनस √2 अपॉन v प्लस √2 मॉड्यूलस कंप्लीट प्लस c। नाउ u एंड v की वैल्यू रखनी है t के फॉर्म में, देन t की वैल्यू रखनी है लास्ट में 10 के फॉर्म में, तो वो हमारा आंसर होता है। ओके ना, चलिए यहाँ से निकाल रहा हूँ इतना। ओके, तो एग्जांपल थोड़ा लेंथी है बट ये आ सकता है क्योंकि ये पुराने टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है। देखो यहाँ u की वैल्यू रखने वाले, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आज वॉइस क्लियर नहीं है, नेटवर्क इश्यू लग रहा है, क्या करे। चलो जितना भी वॉइस है वो देख लो फिर। आगे 1/√2 है एज इट इज, tan इनवर्स ब्रैकेट में u मतलब t माइनस 1 बाय टी डिवाइड बाय √2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 1 अपॉन 2√2 log मॉड्यूलस v, but v is equal to t plus 1 by t and then minus √2, same thing यहाँ पर t plus 1 by t and plus √2 and then plus c। अभी हमने t की वैल्यू रखी है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दे दे, then tan x इक्वल टू टी स्क्वायर था वो भी हमें रखना है। देखो 1/√2 tan इनवर्स टी मिला के टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी नीचे आएगा तो √2 के साथ आएगा टी प्लस 1 अपॉन 2√2 log मॉड्यूलस टी एलसीएम तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 के साथ टी नीचे भी टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2 टी प्लस सी। जो टी हमने लिया था वो वापिस रखना है। चलिए टी tan x इक्वल टू टी स्क्वायर था, तो t इज इक्वल टू मतलब रूट लेना है, तो रूट tan x इज इक्वल टू क्या होता है भाई, t होता है। तो दोनों की वैल्यू हमें रखनी है। देखो 1/√2 tan इनवर्स ये टी स्क्वायर मतलब tan x माइनस 1 डिवाइड बाय ओनली t है, ओनली t मतलब रूट tan x, रूट है साथ में भी रूट है तो दोनों का एक ही लिया हमने, 2 tan x रूट में 2 tan x, ये भी रूट है, रूट रूट मिला के एक ही रूट लिखना है हमें। चलिए 1/2 एज इट इज log मॉड्यूलस ये टी स्क्वायर आया है मतलब tan x लिखना है प्लस 1 माइनस √2t, ये t मतलब रूट tan x, ये भी रूट है ये भी रूट है तो √2 tan x ऐसा लिख सकते हैं। प्लस सेम टू सेम नीचे सिर्फ पॉजिटिव में tan x प्लस 1 प्लस √2 tan x
ये होता है हमारा आंसर। ओके ना, ये ही है हमारा आंसर। चलिए, तो बहुत बड़ा सम था पर आना चाहिए। 2 एग्जाम्पल साथ में हमने सॉल्व किए, वैसा है। ठीक है ना, जिनको समझ में नहीं आया है वो अगेन वीडियो देख लेना, जिनसे मैं नहीं समझाऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात होता है क्वेश्चन नंबर 17। ओके, और टाइम टू टाइम आपको आना है, जो लोग लास्ट में ज्वाइन हुए ना वो लोग। चलिए, 16 के बाद होता है फिर 17। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। चलिए, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 प्लस 3 cos x। चलिए देखना, एक नई मेथड है आपके लिए, समझ लेना अच्छे से नई मेथड को। ओके, हाँ, इक्वेशन फॉर्म या फिर क्वेश्चन फॉर्म। मतलब क्वेश्चन कैसा आपको दिखाई देगा, ऐसा 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, या फिर 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, या फिर 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स। क्वेश्चन आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कि अभी दिखाई दे रहा है 2 प्लस 3 कॉस एक्स, मतलब ये फर्स्ट वाला। ओके ना, तो कोई भी डिनोमिनेटर के अंदर कॉस आए, साइन आए या साइन कॉस दोनों साथ में आए। ओके ना, कोई नई टेक्स्ट बुक में ये वाली मेथड नहीं है। ठीक है ना, तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है, तो सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन फॉर्म है और ये वाला सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग कहां से करना है, तो स्टार्टिंग करना है फिर 10x/2 इज इक्वल टू टी लेके। 10x/2 इज इक्वल टू टी हमें लेना है, एज्यूम करना है 10x/2 इज इक्वल टू, और उसका डिफरेंशिएशन होता है dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इतना तो याद रखना है, हमें ये याद कर लेना है, बट कैसे बनाओ। 10x/2 इज इक्वल, जब टी लिया था हमने उसका डेरिवेटिव हमने लिया। चलिए, 10 का डेरिवेटिव x स्क्वायर x/2, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 और x का डेरिवेटिव dx और t का डेरिवेटिव dt। हमें तो dx ही चाहिए, तो dx इज इक्वल टू नीचे से 2 जाएगा ऊपर तो 2 dt और ऊपर से x स्क्वायर x/2 आएगा नीचे तो x स्क्वायर x/2 2 dt अपॉन इस x स्क्वायर का tan x इक्वल टू t था, तो x स्क्वायर मतलब लिखते हैं ना 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो वही हमने लिख लिया। और 2 dt अपॉन यहाँ पर tan मतलब t उसका स्क्वायर तो 1 प्लस टी स्क्वायर, तो dx इक्वल टू होता है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो जब हम ये ले रहे हैं तो साथ में याद रख लेना है कि dx इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ही होगा। ओके ना, तो ये सब करने की जरूरत वहां पर नहीं रहेगी, डायरेक्टली लिख देना है dx इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ यहाँ पर जो आपको cos एंड sin दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू sin x, हमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा, हम लिखते थे ना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा फॉर्मूला लिखते थे। अभी जो tan है वही तो हमने t लिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो sin x की जगह हम लिख सकते हैं 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड cos x की जगह हमें लिखना है जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan मतलब हमने t लिया था तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो जहां cos दी गई वहां पर हमें ये सब रखना है, tan उसको सॉल्व करना है, तो कोई आगे वाली मेथड होगी सॉल्व जब करेंगे ना तब। ठीक है ना, तो इतना हमें दिमाग में रखना है कि ऐसा इक्वेशन फॉर्म मतलब ऐसा क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए इतना हमें याद रखना है। तो अभी तो वही है, चलिए स्टार्ट करें। तो let 10x/2 is equal to t, then ds is equal to 2 dt upon 1 plus t square। डायरेक्टली लिखना है, कैसे आया वो आपको बताना है। नाउ यहाँ पर dx की जगह 2 dt, ओके वो पीछे लिख रहे हैं, ऊपर 1 ही कर देते हैं, ये पीछे 2 dt upon 1 plus t square, जो dx था उसकी जगह 2 dt upon 1 plus t square, नीचे 2 plus 3 cos x
तो 2 + 3 cos x की जगह 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। नाउ हमें लेना है एलसीएम। नॉर्मल है, अब तो एलसीएम लेने के बाद नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, फिर 1 + t स्क्वायर ऊपर जाएगा एंड नीचे 1 + t स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा एंड प्लस 3 के साथ 1 - t स्क्वायर और यहाँ पर 2dt अपॉन 1 + t स्क्वायर। ऊपर नीचे 1 + t स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बचेगा वो उसमें से 2 कॉमन है, वो बाहर आएगा डायरेक्टली। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय, सर बोलो सर बोलो सर भाई। वो cos x का जो अपना फॉर्मूला लिया ना, वो cos 2x का है ना? हाँ तो वही है ना। तो देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, चलो cos 2t मानो, चलो cos 2x मानो, 2x 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब मैं 2x की जगह x करूँ, x cos x, तो सामने क्या होगा 1 - tan स्क्वायर, x/2। हाँ बराबर है, नीचे भी होगा 1 + tan स्क्वायर x/2। नाउ tan x/2 इज इक्वल टू हमने क्या लिया था t ना, तो tan x/2 की जगह ही हमें t रखना हाँ है t, तो 1 - t स्क्वायर ओके अपॉन 1 + t स्क्वायर, तो वही हो गया ना। तो इंटरनली वो सेट होके ओके मिलेगा, मतलब डायरेक्टली इतना याद रखेगा, ठीक है ना। ओके देन चलिए, ये वाला 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 2 × 1 2 + 2t स्क्वायर + 3 - 3t स्क्वायर और साथ में dt। नाउ चलो 2 + 3 मतलब 5 कर देते हैं, आगे वाला 2 ऊपर है, 1 अपॉन 2 + 3 मतलब 5 कर लिया, 8 2t स्क्वायर - 3t स्क्वायर मतलब -t स्क्वायर और dt। अब आपको फार्मूला तो पता ही है, a स्क्वायर - x स्क्वायर, चलो 5 मतलब √5 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1/2a मतलब √5 log मॉड्यूलस √a + x लिखते हैं वैसे, तो √5 + t आएगा और नीचे आएगा √5 - t मॉड्यूलस कंप्लीट प्लस e की वैल्यू हमने जो ली थी ना वो वापस रखनी है, बस वही आंसर है। तो कैंसिल है, 1/√5 है, लॉग है, मॉड्यूलस है, √5 है, प्लस t है, t मतलब tan x/2 डिवाइड बाय √5 माइनस tan x/2 है प्लस c। ओके ना, ये है हमारा आंसर। ओके, कन्वर्ट करना हो अभी 10 को साइन को उसमें तो कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, इतना ही रखना है। चलो ये होता है हमारा आंसर। चलिए किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है तो आगे जाए। चलो तो फिर आगे चलते हैं। ये था नंबर 17। नेक्स्ट है नंबर 18। ओके, जितने भी याद होंगे उतने होमवर्क में करने हैं आपको। नंबर 18 है अब। नंबर 18 इंटीग्रेशन dx अपॉन cos x plus √3 sin x, cos x plus √3 sin x, यही फॉर्म है ये वाला cos x plus sin x वाला, तो वही यहाँ पर आपको दिखाई दे। तो वो मेथड भी कर सकते हो, एक सेकंड मेथड भी इसके लिए हो जाएगी, इसके लिए हर के लिए नहीं होती है, पर इसके लिए हम कर सकते हैं। ओके ना, तो क्या करना है, चलो यही मेथड करते हैं, चलो ठीक है। तो लेट tan x/2 इज इक्वल टू t, तो dx इज इक्वल टू 2dt अपॉन 1 + t स्क्वायर। cos एंड sin दोनों की जगह क्या रखना है हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय cos x की जगह 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर प्लस √3 एज इट इज, sin x की जगह 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर एंड देन dx की जगह 2dt अपॉन 1 + t स्क्वायर। नाउ ऊपर से 2 कॉमन आएगा और डायरेक्टली बाहर चला जाएगा, तो 2 बाहर, ये 1 + t स्क्वायर, ये 1 + t स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो 1 + t स्क्वायर एंड नीचे जो बचेगा वो 1 - t स्क्वायर प्लस √3 × 2 मतलब 2√3d, 2√3d। ओके, और साथ में dt अपॉन 1 + t स्क्वायर बाई 1 + t स्क्वायर कैंसिल, जो बचेगा वो देखो 2, ऊपर dt है ओनली एंड नीचे क्या करना है बोलो भाई, नीचे वाले में 1 देखो 1 है प्लस 1/quadratic। हाँ 1/quadratic इक्वेशन है, तो क्या कर देते हो दैट टाइम
लास्ट टर्म लास्ट ऐड करते थे, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म का स्क्वायर। देखो भाई मिडल टर्म ये है, उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, t का स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म, 4 इंटू फर्स्ट टर्म है माइनस टी स्क्वायर। चलिए 4t स्क्वायर कैंसिल है तो आंसर देता है -3। तो लास्ट टर्म होना चाहिए -3 नहीं है, चेक करना है। आगे 2 as it is dt। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीछे से लिखते ना, पीछे से आया है तो -t स्क्वायर प्लस 2√3t। तो हमने जो सेट किया है वो -3, चलो लिख लिया -3, उनका दिया हुआ +1, चलो वो भी मैंने लिया। हमारा +3 भी एक्स्ट्रा डालना है तो हमने डाल दिया, -3 +3 हमने बीच में कहीं पर रख लिया। नाउ ये वाला 2 आ गया, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, ये दोनों मिला के 3 + 1 4, और ये वाले में से माइनस कॉमन आएगा तो -t स्क्वायर प्लस वाला -2√3t एंड ये वाला -3 था वो +3 हो जाएगा। ये परफेक्ट करें तो dt अपॉन 4 मतलब 2 का स्क्वायर एंड ये वाला परफेक्ट स्क्वायर t मिडल टर्म -3 का मतलब √3 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2 log mod a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस। तो वही फॉर्मूला जिसने अभी आगे वाले में था वही, 1/2 √a मतलब 2 है log मॉड्यूलस a प्लस x, तो 2 प्लस ये वाला टर्म 2 प्लस t माइनस √3 एंड डिवाइड बाय 2 माइनस ये वाला टर्म 2 माइनस √3 मॉड्यूलस कंप्लीट प्लस c। ओके ना, फॉर्मूला आना चाहिए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो 1/2 a log a प्लस x a माइनस x। नाउ वैल्यू रख लो, t मतलब हमें रखना है कहां गया बेटा नेक्स्ट बाय, तो ऊपर ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 log मॉड्यूलस, ये देखो 2 and -√3 मैंने साथ में लिया है एंड प्लस करके t, अब t की जगह 10x/2 रखा है, आगे पीछे किया है सर। ये 2 ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस √3 और ये माइनस t की जगह 10x/2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। ये है हमारा आंसर। ओके ना, तो आगे वाली सभी मेथड्स आपको अच्छे से आ रहे हैं, दैट मींस कि ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। ओके ना, तो ये नंबर था 18। नेक्स्ट नंबर है 19। ओ बहुत बड़ा सम। चलिए 19 नंबर सॉल्व करें, और ऐसा कोई सम है अभी तो हम सॉल्व कर ले, मतलब आगे नहीं है। ओके चलिए ये वाली मेथड का अभी तो कोई है नहीं, अभी आएगा आगे जाके, बट वो तो आगे चलिए। तो नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन। ये 19 नंबर जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो वाला अभी गुजरात बोर्ड में लास्ट एग्जाम में आया था 4 मार्क्स में। ओके, टेक्स्ट बुक में नहीं है, नहीं है टेक्स्ट बुक का, फिर भी यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन गुजरात बोर्ड में आया था 4 मार्क्स में लास्ट सेक्शन में। ओके, नंबर 19 है, 4 मार्क्स में आया था, दैट मींस तो थोड़ी लेंथी तो होगा। 1/x³ + 1 dx, बोलो तो क्या करें, तो बताएगा के फॉर्मूला है, नाइस आइडिया। चलो ध्यान से देखना, बहुत ही लेंथी है। 1/a³ + b³ का फॉर्मूला यूज करना है हमें, तो नीचे a³ + b³ में तो a + b मतलब x + 1, देन क्या कर देते पहले वाले का स्क्वायर प्लस हो तो -x × 1x एंड देन +1 का स्क्वायर 1। फॉर्मूला आता है तो पता चलेगा a³ + b³ इज इक्वल टू a + b ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर। ओके ना, ये फॉर्मूला हमने अभी यूज किया है। अब क्या करना है बोलो, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करते थे हम, पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये x वाला टर्म है तो ओनली ये लेना है, और यहाँ पे आप देखो तो x² वाला टर्म, x² वाले के लिए दो टर्म ऊपर bx + c लेना होता है, x² - x + 1। ओके ना, तो ये वाला सम किसी को आया ही नहीं था, क्योंकि गुजरात बोर्ड में था नहीं टेक्स्ट बुक में, तो किसी ने सॉल्व नहीं किया था। 2-3 लोगों ने सॉल्व किया था, जिन्होंने ये वाला सॉल्व किया था उनके 50/50 थे, बाकी के 50 तो एमसीक्यूज में से होते हैं। तो जो थियरी का पोर्शन था उसमें ये वाला जिसने भी सॉल्व किया था उनको 50/58, ये बहुत रेयर केस में उन्होंने सॉल्व किया था। चलिए अब हम सॉल्व कर ले, पार्शियल फ्रैक्शन तो कर लिया, इक्वेशन 1 कर लिया हमने, अब ऊपर 1 है तो एलएचएस में 1 आएगा,
ए के साथ हमें लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एंड बी एक्स प्लस सी के साथ हमें लिखना है एक्स प्लस वन। ओके ना, मिनिमम 10 मिनट होगी इसके लिए, ध्यान से देखो। तो कौन सी वैल्यू लेनी है, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, ये वाले के लिए एक्स इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी, लास्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर माइनस वन रखे पूरी इक्वेशन के अंदर, तो माइनस वन रखे तो वन, ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन मतलब प्लस वन, ए भी प्लस वन, ये वाला टर्म माइनस वन प्लस वन जीरो मतलब पूरा टर्म जीरो, तो ए इज इक्वल टू, ये वन है और ये नीचे जाएगा थ्री, 1/3। चलो अब जीरो की बारी, जीरो रखा तो एलएचएस में तो वन ही रहेगा, ए एज इट इज है, जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस मतलब ओनली वन, बी इंटू जीरो मतलब जीरो प्लस सी मतलब ओनली सी, एंड जीरो प्लस मतलब ओनली वन। हमें चाहिए, एक मिल चुका था, नाउ सी चाहिए, तो वन इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो इक्वेशन तो ऐसा है, वन इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू वन माइनस ए, ए मतलब 1/3, तो आंसर है 2/3, सी इज इक्वल टू 2/3। नाउ दो वैल्यू मिल चुकी है, एक ही वैल्यू का क्यों, तब कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो माइनस वन एंड वन, जीरो रखा था, चलो मैंने ले लिया वन, पॉजिटिव वन, ए वन, ए वन माइनस वन प्लस वन, प्लस बी इंटू वन बी होगा प्लस सी, एंड वन प्लस वन मतलब टू। चलिए सॉल्व कर ले, ए हो जाएगा ओनली ए वाला टू बी, वन प्लस वन टू, टू दोनों के साथ जाएगा, टू बी प्लस टू सी, हमें ए सी मिल चुका है, बी बाकी है, ओके ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बी फाइंड करना है, तो मतलब टू बी को सब्जेक्ट बना रहा हूँ मेरे को, टू बी इज इक्वल टू वन माइनस ए माइनस टू सी, नाउ वैल्यू रखने वाले ए एंड सी की, वन माइनस ए मतलब है 1/3, माइनस टू एंड सी मतलब है 2/3, आपको दिखाई देगा एलसीएम, ये वाला एलएचएस में टू बी एज इट इज है, इज इक्वल टू एलसीएम होगा 3 मतलब 3 होगा, तो ये वाले वन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये वाला 3 हो जाएगा, देन माइनस वन है, एंड देन माइनस टू इंटू 4 है, तो 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2/3, तो टू बी इज इक्वल टू माइनस 2/3, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 2 कैंसिल है तो माइनस 1/3, एबीसी मिल चुका है। ओके, नाउ ये वाले को इक्वेशन वन में रखना है, ध्यान से देखो, अभी तो हाफ भी नहीं हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन वन एबीसी की वैल्यू रखनी है, इक्वेशन वन के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ ए मतलब है 1/3 अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस है बी मतलब माइनस 1/3, उसके साथ है प्लस सी मतलब है 2/3, एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एंड साथ में dx, ओके ना। अब देखो 1/3 कांस्टेंट इसलिए बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx। अब यहाँ से समझना है आपको अच्छे से, देखो नीचे से 3 बाहर आएगा विथ माइनस, तो माइनस 1/3 मैंने बाहर लिखा है, तो ऊपर बचेगा क्या, 1/3 माइनस के साथ बाहर गया मतलब x बचेगा, यहाँ से माइनस 1/3 गया है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस नीचे से 3 गया है मतलब ऊपर लिखा है ओनली, एंड नीचे एज इट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और साथ में dx। चलिए समझ में आया होगा, ये वाले का इंटीग्रेशन पता है, ये वाले के लिए क्या करना है बोलो, लीनियर क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक, का मतलब कौन सी मेथड है बोलो, कौन सी, नहीं समझ में आएगा, कौन सी, एबी वाली मेथड थी ना, याद होगी आपको, हो गया ना, तो एबी वाली मेथड हम कर सकते हैं, बट वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो हम डायरेक्टली वो लास्ट टर्म सेट कर लेना, वो वाली मेथड ही करते हैं। तो लास्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पर चलो लिख लेता हूँ मैं लास्ट टर्म, फिर कैसे सेट करना है, मतलब एबी वाली मेथड ना करनी हो तो कैसे होना चाहिए, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन लास्ट टर्म मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इनटू फर्स्ट टर्म मतलब एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म होना चाहिए 1/4, चलो सेट कर ले, तो x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, उनका दिया गया 1 और अपना वाला माइनस 1/4 प्लस 1/4 एंड माइनस 1/4, ध्यान से देखो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलता ही है 1 अपॉन x प्लस 1 dx,
माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाय ये x माइनस 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, ओके, एंड 4/4 माइनस मतलब 3/4 तो प्लस 3/4। समझ में आ गया होगा ना? ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वैसे लीनियर वाली मेथड ही करनी थी, बट यहाँ पर हमने नहीं किया, तो हमें क्या करना है, अब देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव पावर आगे आएगी, पावर कम हो जाएगी, देन पावर के अंदर जाएंगे तो x का तो 1 ही होता है, 1/2 का 0 होता है, पीछे वाले का तो 0 है ही, तो हमें डेरिवेटिव क्या मिलता है 2 टाइम x माइनस 1/2, तो ऐसा ऊपर सेट कर लेते हैं 2 टाइम x माइनस 1/2, ऐसा वहां पर सेट कर लेते हैं, ओके ना? तो देखो कैसे मैं सेट करने वाला हूँ, ओके ना? हमें चाहिए 2 टाइम x माइनस 1/2, तो देखो अच्छे से, तो आगे वाला टर्म एज इट इज 1/3 1/x प्लस 1 dx माइनस 1/3 था हमारे पास, हमें क्या चाहिए 2 टाइम x माइनस 1/2, तो देखो अच्छे से यहाँ पर मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो आगे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2 कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4, जैसा नीचे है ना वैसा धीरे धीरे बनाना है, 1/2 होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4, इतना एज इट इज, 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे चाहिए था 2 इंटू एक्स माइनस 1/2, मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है ना? एबी वाली मेथड नहीं किया ना तो ऐसा करना पड़ता है। चलिए आगे वाला 1/3 एज इट इज 1/x प्लस 1 एज इट इज dx के साथ माइनस 1/3 into 6 इंटीग्रेशन ऑफ x नहीं चाहिए, x माइनस 1/2 चाहिए, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 प्लस 1/2, x था हमने माइनस 1/2 प्लस 1/2 किया, पीछे माइनस 4 नीचे एज इट इज x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, ओके, नाउ x माइनस 1/2 को साथ में रखना है हमें, पीछे वाला 1/2 भी होगा ही होगा, देखो ये वाला मैं निकाल रहा हूँ, ओके ना? तो लेंथी तो है, एक बार सॉल्व किया होगा तो ये दिमाग में आएगा कि ऐसे हमें उसको सॉल्व करना होता है, वरना तो नहीं आएगा, तो फर्स्ट टाइम जब एग्जाम में आता है तो मतलब नहीं आएगा, अब आएगा सेकंड टाइम, एक बार देख लिया हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। आगे माइनस 1/6 है एट लीस्ट, अब देखो समझो अच्छे से कि 2 टाइम x माइनस 1/2 तो साथ में रखना था, तो वही मैंने साथ में रखा है, अब पीछे ये वाला प्लस 2 था, वो ये प्लस 1/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये 2 और ये नीचे वाला 2 कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा 1, ओके ना? 2 into 1/2 मतलब प्लस 1, तो वही प्लस 1 मैंने लिखा है, और पीछे माइनस 4 था वो भी मैंने लिखा हुआ है, नीचे वाला टर्म एज इट इज x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 dx। नाउ सेपरेट हम दे सकते हैं, ये वाले के नीचे ये वाला टर्म और ये वाले के नीचे ये टर्म, 1/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx माइनस 1/6, देखो 2 into x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 dx, ये सेट हो चुका है। ये देखो 1 माइनस 4 मतलब -3 होगा, -3 और ये आगे वाला -1/6, ओके ना? तो देखो -1/6 इंटीग्रेशन, ये वाला तो अंदर तो जाएगा ही, 1 माइनस 1 मतलब -3 डिवाइड बाय, ओके ना? जो था नीचे एज इट इज लिखना ही है हमें, तो ये दी गया, तो -3 अपॉन x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 एंड देन dx। हाँ, हमें इंटीग्रेशन हर एक का पता है, हर एक का इंटीग्रेशन हमें पता है, थोड़ा बहुत कैंसिल करना वो बीच में कर लेंगे, ठीक है? चलिए 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस x प्लस 1 माइनस 1/6, ओके। यहाँ पर फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, हुआ। हो गया। लॉग मॉड्यूलस लिख सकते हैं ना, लॉग मॉड्यूलस डिनोमिनेटर ए प्लस 3/4, अंदर अंदर बाद में सॉल्व कर लेना है हमें। चलिए आगे जाते हैं, ए वाला माइनस ए वाला माइनस प्लस 3/6 मतलब 1/2, अब बचेगा उसका इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चलो 3/4 की जगह में √3/2 कर दूं तो डायरेक्टली हो जाएगा √3/2 और उसका होल स्क्वायर। चलिए अब x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1/tan इनवर्स x बाई 1/a, a मतलब √3/2, tan इनवर्स ऑफ x, x नहीं है, x माइनस 1/2 है, अपॉन a मतलब √3/2 एंड देन प्लस, ये हमारा आंसर, थोड़ा सा पीछे सिंप्लीफिकेशन है, आगे एज इट इज 1/3 log मॉड्यूलस x प्लस 1 माइनस 1/6 log मॉड्यूलस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4
इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, ऐसा छोटा सा टर्म मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर में। चलो ये वाले को मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। ओके, ये किसकी जगह हम लाए थे, इसकी जगह लाए थे, तो बस वही आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यही आपको यहाँ पर मिलेगा। इसको सॉल्व